क्या है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दौरा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेगा इन्हीं प्रश्नों के लिए, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तारिक ए उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलबरूनी के द्वारा। तारिक ए उल हिंद नामक पुस्तक की रचना अलबरूनी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल्य स्रोत है। यह ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरबी भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी ताज उल मसीर नामक ग्रंथ से मिलती है। इसकी रचना किसने की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हसन निजामी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। और यहाँ पर कुछ ग्रंथ का नाम लिखा गया है और यहाँ पर कुछ लेखकों का नाम दिया गया है और हमें देखना है इसमें से सुमेलित करना है, मतलब हम लोगों को। तो देखिए, जो किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद की रचना की है अलबरूनी, तो ए का हो जाएगा आपका 2। जो रेहला नामक पुस्तक है, रेहला नामक पुस्तक की रचना की है आपको हम बता दें इब्न बतूता, तो आपका बी का हो जाएगा 1। जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? तो गुलबदन बेगम ने, तो आपका हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका पातशाह नामा है, पातशाह नामा की रचना की है लाहौरी, तो आपका हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? तो 2 1 4 3 है आपका ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, तूती नामा के रचनाकार कौन थे? तूती नामा के रचनाकार कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिया नक्शबी, जिया नक्शबी। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर ग्रंथ का नाम लिखा गया है और यहाँ पर लेखक का, और हमें देखना है इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, तारख, यहाँ पर तारीख होगा, तारख नहीं होगा, तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने किया है? तो जियाउद्दीन बर्नी, तो ए का हो जाएगा आपका 4, ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। फुतुहात ए फिरोज शाही, तो फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो बी का हो जाएगा आपका 1, बी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। बी का हो जाएगा आपका 1। सी नंबर में है जैनुल अखबार, तो जैनुल अखबार की रचना किए हैं अबी सईद, तो आपका सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। तबकात ए नसीरी, तबकात ए नसीरी नामक ग्रंथ की रचना किए हैं आपको हम बता दें मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, तो डी का हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? आइए देखते हैं ऑप्शन को। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, खजायन उल फुतूह की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, या खजायन उल फुतूह किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर सूची 1 में यहाँ पर कुछ विद्वानों का नाम दिया गया है या लेखकों का नाम दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है उनके जो रचना है, ठीक है। और हमें देखना है कि इसमें कौन सुमेलित है और सुमेलित करना है। तो देखिए, जो अब्दुल वहीद बिलग्रामी है उनकी रचना है, उनकी रचना है आपको हम बता दें हकायक ए हिंदी, हकायक ए हिंदी, तो ए का हो जाएगा 1, ठीक है। जो नक्शबी है, नक्शबी की रचना है कोक शास्त्रा, तो बी का हो जाएगा 2, ठीक है। जो औरंगजेब है, औरंगजेब की रचना है आपको बता दें फतवा ए आलमगीरी, तो सी का हो जाएगा 3। और जो गुलबदन बेगम है इनकी रचना है हुमायूं नामा। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बादशाह नामक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बादशाह नामक का लेखक कौन है इसमें से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको हम बता दें अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर कुछ किताबों का नाम है और यहाँ पर लेखकों का, और हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए, जो तारिक ए मसूदी नामक पुस्तक है, इसकी रचना किए हैं अल बैहाकी, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 1, ठीक है। जो तारिक ए शाही नामक पुस्तक की रचना किए हैं अहमद यादगार, तो बी का हो जाएगा 2। जो किताब उल यामिनी की रचना की है उत्वी, तो सी का हो जाएगा 3। फतवा जहांदारी की रचना किए हैं जियाउद्दीन बर्नी। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्रधुनाभिद नामक नाटक की रचना किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रवि वर्मन ने, ठीक है। प्रद्युम्नाभिद नामक नाटक की रचना किसने की है? तो रवि वर्मन ने। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर कुछ जो लेखकों का नाम दिया गया है और यहाँ पर दिया गया उनकी रचना, और हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए, जो विज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर नामक लेखक जो है, ये किसकी रचना किए हैं? तो ये हम बता दें आपको, ये रचना की है मिताक्षरा की। तो ए का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। जो फकीरुल्लाह खान ये रचना की है, हम आपको बता दें, राग दर्पण की। तो बी का हो जाएगा आपका 4, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का हो गया 2 आपका, ठीक है। जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये रचना की है पद्मावत की। तो आपका सी का हो जाएगा 1, सी का क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। जो कलहन है, कलहन की रचना है राज तरंगिणी। तो आपका डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार आपका हो गया 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? तो 2 4 1 3 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद काजिम के द्वारा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर कुछ पुस्तक का नाम है और यहाँ पर लेखक का, तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए, बादशाहनामा की रचना किसने किया है? तो बादशाहनामा की रचना किया है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। तो बी का हो जाएगा 3। चार चमन की रचना किसने किया है? तो 4 चमन की रचना किया है चंद्रभान ने। तो सी का हो जाएगा 2, ठीक है। और जो मुंतखाब उत तवारीख की रचना की है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो डी का हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो 4 3 2 1 है आपके ऑप्शन नंबर बी में, देख सकते हैं आप 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नयन चंद्र सूरी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। और आपका यहाँ पर इतिहासकार का नाम दिया गया है और उनके कृतियों का यानी रचनाओं का उनका नाम दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है खफी खान, जिसकी रचना बताया गया है मुंतखाब उत तवारीख। तो ये आपका गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। हसन निजामी, और यहाँ पर उनकी कृति दिया गया है यानी उनका रचना दिया गया है फुतुहात उस सलातीन। तो ये भी आपका गलत सम्मिलित है, ठीक है। 3 नंबर में है जियाउद्दीन बर्नी और इनकी रचना दिया गया है फतवा जहांदारी। तो ये आपका सही सम्मिलित है। तो आपका कह रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो केवल 3 सम्मिलित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तारिक ए शेरशाही की रचना किसने की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अब्बास खां शेरवानी यानी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर कुछ लेखकों का नाम दिया गया है, विद्वानों का, और यहाँ पर उनकी रचना दिए गए हैं। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए, जो मुल्ला दाऊद रचना की है चंद्रायन की। तो ए का हो जाएगा 1, ठीक है।
जो दामोदर कवि है, दामोदर कवि की रचना है आपकी पद्मावती कथा, पद्मावती कथा। तो बी का हो जाएगा आपका 3, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, ए का हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोमनाथ, जो सोमनाथ रचना किए हैं वो रचना किए हैं राग विबोध की। तो आपका सी का हो जाएगा 4, सी का क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो की जो रचना है वो है आशिका। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा आपका 2, डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया 1 3 4 2। 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। तो 1 3 4 2 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन आंसर को करने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा उस बैच में। ठीक है, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी में बाबर ने किस मुस्लिम राज्य की चर्चा नहीं की है। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने किस मुस्लिम राज्य की चर्चा नहीं की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर, विजयनगर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए हम सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर में है आपके तारिक ए रशीदी, तारिक ए रशीदी, जिसकी रचना किए हैं मिर्जा हैदर दुगलात, यानी ए का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तारिक ए फरिश्ता, और तारिक ए फरिश्ता की रचना किए हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो बी का हो जाएगा आपका 2, ए का 1, बी का 2। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी, तो आपका इसकी रचना किए हैं ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तो सी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीर, जिसकी रचना की है जहांगीर। तो डी का हो जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, तो 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर डी में, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने किया है। अकबरनामा की रचना किसने किया है, तो अबुल फजल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पर कुछ किताबों का नाम है और यहाँ पर लेखकों का नाम, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले ए नंबर में है मुंतखाब उल्लुआब, मुंतखाब उल्लुआब, इसकी रचना किए हैं खफी खां। तो आपका ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो गया, ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी, तो मासिर ए आलमगीरी की रचना की है साकी मुस्तैद खां। तो बी का हो जाएगा 1, बी का क्या हो जाएगा 1 नंबर में आप देख सकते हैं साकिब मुस्तैद खान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी नंबर में फुतुहात ए आलमगीरी, तो फुतुहात ए आलमगीरी की रचना की है ईश्वर दास नागर। तो आपका सी का हो जाएगा 2। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नुस्खा ए दिलकुशा, तो निस्का ए दिलकुशा के जो रचना किए हैं वह किए हैं दोस्तों आपको भीमसेन। तो डी का हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका सही उत्तर हो गया। तो आइए देखते हैं 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है। तो 4 1 2 3 है ऑप्शन नंबर सी में, आप देख सकते हैं 4 1 2 3 है ऑप्शन नंबर सी में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि इत्यादि का वर्णन नूह सीपर नामक ग्रंथ में है। यह ग्रंथ किस कृति के है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए कूट की सहायता से। ठीक है, तो देखिए जो गैडवाहो है, गौडवाहो की रचना किसने किया है, तो गौडवाहो की रचना की है दोस्तों वाकपति। तो ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ए का होगा 4 आपका। नेक्स्ट है आपका रामचरित, तो रामचरित की रचना की है आपको हम बता दें संध्याकर नंदी, किसने किया है, संध्याकर नंदी। तो बी का हो जाएगा 3। ठीक है, बी का हो गया आपका 3। नेक्स्ट है आपका दोस्तों तुगलकनामा, तुगलकनामा की रचना किया है अमीर खुसरो। तो आपका सी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका बल्लाल चरित, तो बल्लाल चरित की रचना की है आनंद भट्ट। तो आपका डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी 4 3 2 1। तो आइए देखते हैं 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है। तो 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है, निम्नलिखित में से
कौन से युग में सम्मिलित है, और यहाँ पर यात्रियों का नाम है और यहाँ पर देश के यानी कौन से यात्री किस देश के हैं इसको हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो आपके इटली के निवासी है, तो ये आपके सही सम्मिलित है। जो इब्न बतूता है ये मोरक्को के हैं, तो ये भी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है निकितिन, तो निकितिन रूस के हैं, तो ये भी आपका सही सम्मिलित है। नेक्स्ट आपका सैयद अली रईस, तो ये तुर्की के हैं, तो ये भी सही सम्मिलित है। यानी आपका एक ABCD यानी तीनों का तीनों, तो आपका चारों का चारों सम्मिलित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 यानी चारों का चारों सही सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं यानी कौन सा कथन गलत है ये बताना है हमें। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं सूचियों में क्या दिया गया है सम्मिलित करने के लिए 27 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर उनके यात्रियों का नाम और उनका देश दिया गया है कि वह किस देश के हैं। तो देखिए जो अब्दुल रजाक है, अब्दुल रजाक ये है, आपको हम बता दें ये है फारस के, तो ए का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, जो निकोलो कांटी है, निकोलो कांटी है इटली के, तो बी का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, डोमिंग पायस जो है, डोमिंग पायस है आपको हम बता दें पुर्तगाल के। ठीक है, तो आपका सी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका डी नंबर में नुनीज, और जो नुनीज है ये पुर्तगाल के हैं, ये भी पुर्तगाल के हैं। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया, इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो आइए 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है, तो 3 2 1 4 है ऑप्शन नंबर ए में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाने का श्रेय किसे जाता है। कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के बयाना में उर्वा मस्जिद बनाया गया है किसके द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। मुबारक शाह खिलजी के द्वारा राजस्थान के बयाना में उर्वा मस्जिद बनाया गया है। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तुर्कों को। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक तुर्कों को माना जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, मार्को पोलो भारत की यात्रा यानी 1271 ईस्वी में किया था ने, मार्को पोलो ने भारत की यात्रा ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। जो मार्को पोलो है भारत की यात्रा में किस प्रकार से मतलब अपनी अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। ठीक है, यानी प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत के इतिहास को सरलता से यानी आसानी से जाना जा सकता है। इसका मुख्य कारण है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर यात्रियों का नाम है और यहाँ पर भारत की यात्रा का समय बताना है। ठीक है, यानी ये यात्री जो है ये भारत की यात्रा कब की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है अलबरूनी 12वीं शताब्दी में, तो ये आपका गलत है। जो अलबरूनी है 12वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 11वीं शताब्दी में आए थे, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता, जो इब्न बतूता है यहाँ पर दिया गया है 13वीं, तो ये भी आपका गलत है। तो इब्न बतूता 13वीं में नहीं बल्कि 14वीं में आए थे। कब आए थे? 14वीं में। नेक्स्ट आपका फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांसवा बर्नियर है ये 11वीं में नहीं, ये भी गलत सम्मिलित है, ये 11वीं में नहीं है, 17वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में, यानी तीनों का तीनों आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो 1 2 3 यानी तीनों का तीनों सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी यानी चचनामा से, चचनामा से। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है यात्री और यहाँ पर उनकी विशेषता, ठीक है। तो देखिए जो बारबोसा है और बारबोसा की विशेषता लिखा गया है उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन। तो देखिए आपको हम बता दें जो बारबोसा है ये सबसे पहले तो आए थे दक्षिण भारत के शासनकाल में, ठीक है। मैंने दक्षिण भारत आए थे तो उत्तर भारत के समाज के व्यापार के बारे में तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आए थे, आपको बता दें हम जो बारबोसा ये दक्षिण भारत में आए थे, तो ये गलत सुमिलित है क्योंकि ये दक्षिण भारत के समाज और व्यापार का वर्णन करते हैं, इनकी विशेषता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका टेवर्नियर, टेवर्नियर जो है टेवर्नियर की विशेषता दिया गया है भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की, ये आपका सही है, ठीक है। जो टेवर्नियर है ये भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से किए हैं। नेक्स्ट है आपका मनुची, और जो मनुची है ये कभी यूरोप वापसी नहीं गया, भारत में ही बस गया, तो ये भी आपका सही है। जो मनुची नामक यात्री है ये कभी यूरोप नहीं गया, भारत में ही बस गया था, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, केवल एक जो है यानी ए नंबर सुमिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों वनस्पति का आदि का सुंदर वर्णन किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता, इब्न बतूता। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है पहला नंबर कथन में कि बादशाह नामा शाहजहां के काल में लिखी गई, और 2 नंबर में दिया गया है विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का रचना, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया या रचना किया गया, ठीक है। मैंने जो विलियम जोन्स है उनके द्वारा अकबरनामा को अंग्रेजी में ट्रांसफर किया गया या अनुवाद किया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो 37 नंबर का जो सही है हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सुमिलित है, केवल एक सुमिलित है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी बाबर। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजतरंगिणी, यानी ऑप्शन नंबर डी, कलहन के द्वारा जो किया गया है राजतरंगिणी वही है रचना जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किताब उल हिंद में अलबरूनी ने किसकी रचना की है, किसकी चर्चा की है, सॉरी किसकी चर्चा की है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं इसकी किसकी चर्चा किया है। तो इसमें है कानून व्यवस्था, तो जी कानून व्यवस्था का चर्चा किया है अलबरूनी ने, सामाजिक विभाजन का भी चर्चा किया है, खगोल विज्ञान का भी चर्चा किया है, धर्म एवं दर्शन का भी चर्चा किया है, चिकित्सा विज्ञान का भी चर्चा किया है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, आदिलाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था, आदिलाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और सूची 1 में आपका यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर दिया गया है मस्जिदों का नाम या मठों का नाम, और इसमें दिया गया है इनके कौन निर्माण करता है, ठीक है, इसको हम सम्मिलित करना है। देखिए ए नंबर में है आपका जमैत खाना मस्जिद, जमैत खाना मस्जिद। तो आपका जमैत खाना जो मस्जिद है इसकी जो आपको हम बता दें मतलब इसकी जो निर्माण किए हैं वह किए हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो ए का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोठ का मस्जिद, जो मोठ का मस्जिद है इसकी निर्माण किए हैं सिकंदर लोदी। तो आपका बी का हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका अतारकिन का दरवाजा, तो अतारकिन का दरवाजा की जो निर्माण किए हुए हैं इल्तुतमिश, तो सी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका डी नंबर में फिरोज शाह कोटला दुर्ग, फिरोज शाह कोटला दुर्ग की मतलब जो निर्माण किया है वह किया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आपका ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी 4 1 3 2,
4 1 3 2 किस ऑप्शन में है? तो 4 1 3 2 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, 42 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित सुल्तानगढ़ी अथवा नासुरुद्दीन के मकबरे का निर्माणकर्ता कौन है? दिल्ली में स्थित सुल्तानगढ़ी अथवा नासुरुद्दीन के मकबरे का निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो आइए हम सम्मिलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाल महल। तो लाल महल की जो निर्माण करता है वह है बलबन। तो आपका ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपका अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा का निर्माण करता है दोस्तों आपको हम बता दें अलाउद्दीन खिलजी। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तुगलकाबाद का किला, और तुगलकाबाद का किला का जो निर्माण करता है वह है गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका हो जाएगा सी का 2। नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह कोटला दुर्ग, तो इसकी निर्माण करता है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली में, दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया? महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काशी रामदास ने, काशी रामदास यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है रिसाल ए उसज जिसकी रचना किए हैं, रिसाल ए उसज की रचना आपको हम बता दें इसकी रचना की है बाबर। तो आपका ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4। जो वाकयात या मुस्तका, ठीक है, वाकयात ए मुस्ताकी की जो रचना किए हैं वह है रिजकुल्लाह मुस्ताकी, यानी बी का हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है आपका सी नंबर में तोहफा ए अकबर शाही की रचना की है अब्बास खां शेरवानी। तो सी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका तारिक ए अल्फी, तो तारिक ए अल्फी की रचना की है मुल्ला दाऊद। तो आपका डी का हो जाएगा 1। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम कानून की पुस्तक मुबैयान की पद शैली में रचना किसने की है? मुस्लिम कानून की पुस्तक मुबैयान की पद शैली में रचना किसने की है? तो सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का बाबर। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। और आपका है इसमें अमल ए सालेह, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमल ए सालेह। तो अमल ए सालेह की जो रचनाकार है वह है दोस्तों मोहम्मद सालेह। तो आपका ए का हो जाएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट आपका चहार चमन के रचनाकार है चंद्रभान। तो आपका बी का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका सी नंबर में वाकयात ए आलमगीरी जिसकी रचनाकार है आपके आकिल खां। तो सी का हो जाएगा 3, सी का क्या होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डी नंबर में मज्म उल बहरीन, तो मज्म उल बहरीन की जो रचना की है वह की है दारा सिगो। तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, यानी 2 4 3 1। तो आइए देखते हैं 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? तो 2 4 3 1 है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, चूफांची नामक पुस्तक किसकी रचना है? थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इसको याद रखिएगा। चूफांची नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चाओ जू कुआ। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन में निकितिन किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था? जो निकितिन नामक यात्री आया था वह किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन, सीजर फ्रेडरिक किस देश के यात्री थे? जो सीजर फ्रेडरिक है यह किस देश के यात्री थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल के। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉल्फ फिंच, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। आइए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है
पीटर मुंडी कहाँ का यात्री था? पीटर मुंडी कहाँ का यात्री था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इटली का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर की प्रेयसी अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री कौन था? जो जहांगीर की प्रेमिका थी, प्रियदर्शी थी, उनकी जो प्रियदर्शी थी अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री कौन था? तो वह था आपको दोस्तों हम बता दें विलियम फिंच, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी रचना है? ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी रचना है? तो ये है रचना जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी का दर्पण भारत के किस ग्रंथ को कहा जाता है? 17वीं शताब्दी का दर्पण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एस्टोरियो दो मेगार, एस्टोरियो द मेगार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, आगरे के मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा में जो मस्जिद है उसके निर्माण का किसने करवाया? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां ने। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के हिसार जिला में फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं ने। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन, कनौज को बर्बाद करके शेरसूर नगर स्थापित करने किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह ने। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन का अकबर। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, आगरा के नगीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? आगरा में जो नगीना मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो उसका निर्माण करवाया है शाहजहां ने। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद के निर्माण किसने करवाया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का औरंगजेब ने। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो देखिए महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद 3 विद्वानों ने किया है, बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर, यानी तीनों का तीनों आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों अथर्ववेद जो है, वेदों में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? फारसी भाषा में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाजी इब्राहिम सरहिंदी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, यानी हाजी इब्राहिम जो सरहिंदी है इन्होंने अथर्ववेद की रचना जो है फारसी भाषा में किया है, अनुवाद किया है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फैजी ने। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का जो हमारे वेद पुराण है ना, तो पुराणों का जो पुराण है 18 गो पुराण है ना, तो 18 पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, किताब उल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ठीक है, किताब उल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रजनीकांत शर्मा। नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, यह किसने कहा है? भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है, यानी ये बहुत ही तगड़ा या मजबूत विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है दोस्तों आपको हम बता दें अल-बरूनी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय में क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का तुर्क और मुगल दोनों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, अल-बरूनी ने कितने प्रकार के चंडालों का उल्लेख किया है? कितने प्रकार के चंडालों का उल्लेख किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन, इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख किस बादशाह को कहा माना जाता है? इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख किस बादशाह को माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, प्रथम मुस्लिम कवि कौन था जिसने हिंदू शब्दों का खुल का प्रयोग किया? तो
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन का अमीर खुसरो। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरती हुई रक्त की घनीभूत बूंद है, यह किसने कहा है? राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरती हुई रक्त की घनीभूत बूंद है, यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है दोस्तों अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? अमीर खुसरो की रचना इनमें से कौन नहीं है चारों में से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तूतीनामा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान के विषय में यह कहा है कि उसके शासनकाल में प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, मिनहाज ने किस सुल्तान के विषय में यह कहा है कि कोई भी राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों के कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इल्तुतमिश। ठीक है, मिनहाज ने किस सुल्तान को? तो इतिहास के जो इल्तुतमिश सुल्तान है, इल्तुतमिश सुल्तान के विषय में यह कहा है कि कोई भी राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा का रचयिता कौन है? तो फिरदौसी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि हर पेड बैच हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा सकें।